हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के जो हिंदी सब्जेक्ट में जो बोर्ड एग्जाम पेपर में जो आपको क्वेश्चन नंबर क्लास 10th के जो क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, उसमें कुछ स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5वें में जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं, इसमें पूछा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आप देखते हैं कि क ख ग करके पूरे झ तक प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें तुमुल खंडकाव्य, अग्रपूजा, कर्मवीर, कड़, ये सब इत्यादि जो प्रश्न दिए रहते हैं अलग अलग। ये जो है आपको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, या अगर आप पढ़े नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो आपको मैं बता दूं, जो तुमुल खंडकाव्य है इन सभी में से आपको एक ही प्रश्न को करना है। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप तुमुल पढ़े हो तो तुमुल में से किसी एक प्रश्न को करें। अगर आप अग्रपूजा पढ़े हैं तो अग्रपूजा में से किन्हीं दो में से एक प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करें। तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि आपने तुमुल खंडकाव्य देखा है, तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बता रही हूँ इस प्रश्न को। जैसा कि आपने तुमुल देखा है, प्रश्न में पूछा था तुमुल, तो क्वेश्चन बैंक या बुक को उठा के देख लेंगे। तो जो तुमुल है वह वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंडकाव्य है। नवसृजित जनपदों के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से अपने जनपद से निर्धारित खंडकाव्य के विषय पर निश्चित जानकारी प्राप्त कर ले। अगर आप जिस जनपद से हैं, यानी आप किस जनपद से, अलग अलग जनपद से सब बिलोंग करते हैं, कोई जौनपुर से होता है, कोई बिहार जैसे कहीं कहीं से होते हैं, कोई बलिया से होता है, तो ये जो तुमुल खंडकाव्य है ये इतने राज्य के लिए है, यानी इतने जनपद के लिए है। तो हम वाराणसी जिलों के लिए बात करते हैं तुमुल खंडकाव्य। तो इस प्रश्न में पूछा क्या था, इस प्रश्न में पूछा है तुमुल खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी उसमें जो तुमुल खंडकाव्य में प्रमुख पात्र क्या था, एक आपने देखा होगा मेघनाद रहे होंगे, और प्रमुख पात्र एक लक्ष्मण रहे होंगे। इन्हीं दोनों का नहीं, लक्ष्मण नहीं, इनमें आपको तुमुल खंडकाव्य कथा वस्तु या सारांश संक्षेप में लिखिए। जैसा कि दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है, तुमुल खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। और पहला क्वेश्चन क्या था, तुमुल खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे कि आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे तुमुल खंडकाव्य में इतने सारे प्रश्नों में से आपको इसमें पूरे 15 सर्ग होते हैं, जिनको साहब आप बुक में पढ़ के आप आसानी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इनके 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रही हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, तुमुल खंडकाव्य का कथानायक कथा वस्तु का सारांश संक्षेप में लिखिए। या उसे तुमुल खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, या तुमुल खंडकाव्य के किसी एक सर्ग का कथा वस्तु लिखिए। या क्वेश्चन करके देगा, तुमुल खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाद प्रतिज्ञा नामक षष्ठ सर्ग का, देखिए इसमें सारे सर्ग दिए होंगे। इस क्वेश्चन में सभी प्रश्न जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं वैसे वैसे दिए हैं। आपको सर्ग के अनुसार पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम पेपर अच्छे से देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे आप, जैसे कि पहले क्या लिखेंगे, कोई भी खंडकाव्य या सर्ग लिखना होगा तो पहले आप ऐसे लिखेंगे, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंडकाव्य का कथानक पौराणिक आख्यान है के आधार पर लिखा गया है। इसमें लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, जिसे 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कथानक का सर्गानुसार संक्षेप निम्नलिखित है। जैसे आप अगर प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं तो इसमें इस स्तवन है। फिर द्वितीय सर्ग में क्या है, दशरथ पुत्रों का जन्म तथा एवं बाल्यकाल। और सर्ग तीसरा है, तृतीय सर्ग मेघनाद, तीसरी सर्ग में मेघनाद के बारे में है। चतुर्थ सर्ग में मखराज वध है, और पंचम सर्ग में रावण का आदेश है। षष्ठ सर्ग में मेघनाद प्रतिज्ञा है, जो उसने प्रतिज्ञा ली थी उसके बारे में है। सप्तम सर्ग में आपको मेघनाद का अभिमान, और अष्टम सर्ग में युद्धासन सौमित्र। नवम सर्ग में क्या है, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध का
तथा लक्ष्मण की मूर्छावस्था, जब वो बेहोश यानी मूर्छित हो गए थे तब की अवस्था है, वो नवम सर्ग में। अगर आपको इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे सभी 10 जितने भी या करके क्वेश्चन दिए हैं, अब इसमें पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है। तुमुल, पहले तो आपको मैं बता दूं, तुमुल खंडकाव्य का कथा नायक कथा वस्तु का सारांश संक्षेप में लिखिए, यानी कि आप अपने भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पूरे सर्ग को पढ़कर। अगला क्या है, तुमुल खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, यानी आपको प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। प्रथम सर्ग क्या है, मैं कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है, जिसमें निराकार निगुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन है, जैसे तुमुल खंडकाव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु, यानी कि आपको जो भी सर्ग याद है 15 सर्ग में से आपको जो भी सर्ग याद है आप उन्हें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, तुमुल खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये जो द्वितीय सर्ग है, दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल, आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि दशरथ पुत्रों को जन्म एवं बाल्यकाल, या फिर द्वितीय सर्ग, ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन आप में अभी इसमें यही पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा है, तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाद प्रतिज्ञा नामक षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए। अगर आपको षष्ठ सर्ग, इसमें क्वेश्चन में षष्ठ सर्ग नहीं बताया होगा तो शायद खाली मेघनाद प्रतिज्ञा दिया होगा, तो षष्ठ सर्ग यहाँ पे है। षष्ठ सर्ग में क्या है, मेघनाद प्रतिज्ञा में मेघनाद सिंहनाद करता हुआ युद्ध में विजय होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाद के गर्जन से पूरा स्वर्ण महल उठता है। अपने पिता को आश्वस्त करता हुआ कहता है कि हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी प्रकार का शोक न करें। मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहता हूँ कि यदि मैं आपके कष्ट को दूर न कर सकूं तो मैं कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी नहीं हुआ तो कभी जीवन में युद्ध का नाम न लूंगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तुमुल खंडकाव्य लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा नामक नवम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। आपको जब सर्ग दे दिया है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप बस नवम, हर सर्ग में क्या क्या है वो याद कर लीजिए। ऐसे नवम सर्ग में देखिए इतना बड़ा है, आप अगर एक बार अपने भाषा में याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। क्या है नवम सर्ग में, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने का वर्णन है। मेघनाद ने नम्र भाव से लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारी अवस्था देखकर तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी मैं आज मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूंगा, अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए। उनके क्रोध युक्त वचनों को सुनकर मेघनाद हंस पड़ा। मेघनाद के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में घी पड़ गया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाद की सेना के छक्के छूट गए। इसके बाद मेघनाद ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाद ने उन पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन बता सकती हूँ, क्योंकि आप तो अब समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्छित अवस्था हो गई। तुमुल खंडकाव्य के नवम सर्ग का सारांश लिखिए। तो नवम सर्ग में यही था, जिसमें ये मेघनाद का यही नवम सर्ग है। अगला है तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वर्णन। वही युद्ध वर्णन जैसे युद्धांश यहाँ पे है ना, अष्टम सर्ग, इनके युद्ध का युद्धासन सौमित्र है। अगला क्वेश्चन है तुमुल खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे कि उसमें जितने भी प्रमुख घटनाएं होंगी, जैसे कि मखराज वध हो गया, एक हो गया, और इसमें जो युद्ध हुआ था मेघनाद प्रतिज्ञा हो गया। ये जैसे आप अपने सारांश में आप सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, अगर आपको नंबर अच्छे पाने होंगे, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न होता है। तो आप समय के अनुसार, अगर आपके पास समय बचता है तो आप लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है तुमुल खंडकाव्य के आधार पर युद्धांश
सौमित्र खंड कथा संक्षेप में लिखिए। और इसके बाद का है तुमुल खंड काव्य मेघनाद अभियान सर्ग का सारांश लिखिए। और यहाँ में दिया है तुमुल खंड काव्य के आधार पर विभीषण की मंत्रणा खंड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और उसके बाद है तुमुल खंड काव्य की जिस घटना ने आपको प्रभावित किया हो उसका वर्णन कीजिए। जैसे कि आपने जिस इसमें पढ़ा हो जो आपको अच्छा लगा या कि आपको प्रभावित किया है, आप उस प्रश्नों को उस उत्तर को इसमें लिख सकते हैं। अगला है तुमुल खंड काव्य के राम विलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की द्वादश सर्ग की कथा कीजिए। यानी जो द्वादश यानी 12वां जो सर्ग होगा द्वादश वाला, आपको उसका उत्तर लिखना है। जैसे कि ये वाला, ये द्वादश सर्ग राम विलाप और सौमित्र का उपचार। अगला प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे एक तरह के ऐसे पूछेगा कि तुमुल खंड काव्य के यज्ञ विध्वंस और मेघनाद वध नामक चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। अगर सारांश देख लीजिए आप, इतना बड़ा होता है कि आपको लिखेंगे तो बोर्ड कॉपी में आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आपको इसमें ये ब्लैक हेडिंग से भी लिखने के लिए देता है, ये अलग ही, जैसे एक संस्कृत भाषा में अलग ही चीज़ होता है और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। या करके तुमुल खंड काव्य की नायक के चित्रण यानी कि विशेषक लिखिए। जिसमें एक जो तुमुल खंड काव्य है इसमें नायक लक्ष्मण थे और प्रतिनायक आपने मेघनाद को देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट चौथा है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक, देखिए हमने कहा ना प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि तुमुल खंड काव्य में कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रिय लगा उसका चरित्र चित्रण विशेष संक्षेप में लिखिए। यानी अगर आपको लक्ष्मण का भी प्रिय लगा तो आप उसका लिखिए, अगर इसमें आपको प्रतिनायक मेघनाद का प्रिय लगा चरित्र चित्रण तो आप इनका लिखिए। अगला क्वेश्चन है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। जैसे आप विशेषताएं लिखेंगे तो आपने क्वेश्चन बैंक तो खरीदा ही होगा, आप उसमें से अच्छे से पढ़ के बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।